उपस्थित धर्मांगों छात्रों, श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र की वाचना आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र की वाचना से पूर्व कुछ पंक्तियां सभी साथ मिलकर के श्रद्धा और भक्ति से गुनगुनाएंगे। उत्तराधीन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। उत्तराधीन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर अज्ञान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। सुखद सहज ये वीर देशना, स्वयं नशे हर एक ऐशना। सुखद सहज ये वीर देशना, स्वयं नशे हर एक ऐशना। क्षय होती है कर्म वेदना, निज पर का फिर भेद रहे ना। पठन मनन से बढ़ता जाए आत्मज्ञान विज्ञान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। उत्तराधीन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर अज्ञान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की 26वां अध्ययन, जिसकी चर्चा आज आपके समक्ष आएगी। 25 अध्ययन का मूल अर्थ और वाचना आप श्रवण कर चुके हैं। 26वां अध्ययन, इस अध्ययन का नाम है समाचारी। समाचारी का अर्थ है सम्यक आचरण, जिसकी सहायता से हो सके उसे समाचारी कहते हैं। जीवन में कुछ ऐसी मर्यादाएं, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे प्रतिबंध जिनके कारण से सहजता से ही धर्म का पालन हो सके। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है तो बहुत सारे नियम जो है उसके लिए बनाए जाते हैं। कितने बजे स्कूल में आना है, कितने बजे स्कूल से वापस घर जाना है, कितने बजे उसे लंच मिलेगा, कितने बजे किस विषय की पढ़ाई करनी है, कितनी देर पढ़ाई करनी है, ये सब बातें जो है निर्धारित की जाती हैं। किस तरह के यूनिफॉर्म पहन करके, एक जैसे वस्त्र पहन करके सब बच्चों को आना है। नियम और भी बहुत सारे होते हैं स्कूल के अंदर कि बच्चों को कोई भी ऐसा आचरण करके नहीं आना जो फैशन से संबंधित हो या फिर जिससे कि पढ़ाई में व्यवधान आए। तो क्यों बनाए जाते हैं ये नियम? ये नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बच्चों का जो मन है वो पूरी तरह से पढ़ाई में लग सके, इधर उधर ना भटके। यदि बच्चे महंगे कपड़े पहनकर आने लगेंगे या बच्चे जो है साज श्रृंगार करके आने लगेंगे तो बच्चों का ध्यान एक दूसरे की इन्हीं बातों पर ही जाएगा। स्कूल में सब बच्चे बराबर हैं और वहाँ एक ही लक्ष्य है, अध्ययन करना, पढ़ाई करना। तो इस कारण से ये नियम जो है बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से साधु जीवन और श्रावक जीवन में भी, वैसे तो समाचारी साधु जीवन के लिए है, लेकिन श्रावक की भी मर्यादाएं होती हैं, नियम होते हैं। तो नियमों में जब कोई साधक बंध जाता है, साधु साध्वी भी जब नियमों में बंध जाते हैं तो जो हमने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना सरल हो जाता है। नियम बना दिया गया कि इतने समय पर गोचरी के लिए जाना है, इतने समय पर स्वाध्याय करना है, इतने समय पर जो है ध्यान करना है। जब
उपासना से बाहर जाना है तो गुरु को सूचित करके जाना है, वापस लौटे तो आकर के उन्हें पुनः सूचना देनी है, पुनः उन्हें बताना है कि हम वापस आ गए हैं। तो ये सब नियम जो है ये जीवन को सुरक्षित रखने के लिए है। जैसे आप घर में भी कुछ नियम बनाते हैं, यदि नियम ना बनाए तो घर की भी व्यवस्था सही से, अगर आप नियम बनाए ही नहीं कि कोई किसी भी समय आए किसी भी समय जाए, किसी भी समय आकर के भोजन मांगने लग जाए, तो आपके घर के काम कभी भी क्या नहीं। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि घरों में भी नियम क्या है, टूटते जा रहे हैं। एक समय था, आज भी कुछ घरों में ये नियम है कि एक समय एक साथ सब बैठ करके भोजन करो, दोपहर का नहीं कर सकते तो सुबह का और शाम का कर लो, या फिर घर में वापस आने का और घर से जाने का नियम कि जैसे घर से जा रहे हैं तो माता पिता को बड़ों को कह करके जाए कि हम घर से जा रहे हैं, वापस आए तो आते ही भी बता दें कि हम घर में वापस। अब यदि ये नियम ना हो तो पता ही नहीं लगेगा कौन घर में कब आ रहा है और कौन जा रहा है, तो व्यवस्थाएं जो है मुश्किल हो जाती हैं। और दूसरी बात कि जब ये डर नहीं रहता, ये भाव नहीं रहता कि मुझे अपने बड़ों को सूचित करना है, तो बच्चे जो है फिर वो घर से बाहर रहना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जीवन में दुर्गुण आते भी देर नहीं लगती। तो ये व्यवस्थाएं जो है ये जीवन की गति को सुचारू रूप से बनाने के लिए है। यदि गृहस्थ में और सामान्य जीवन में इन नियमों का इतना महत्व है तो साधक के जीवन में तो बहुत अधिक महत्व है। तो इस अध्ययन में समाचारी का विवेचन किया गया है। समाचारी अर्थात सम्यक आचरण जिससे हो सके वो है समाचारी। इस अध्ययन में कुल 53 गाथाएं हैं और 53 गाथाओं में साधक के जीवन की दिनचर्या बताई गई है। साधक को दिन और रात के कुल मिलाकर के जो 8 पहर होते हैं, दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर, तो उनका कैसे सदुपयोग करना है, कैसे उन 8 प्रहरों में ही अपने लिए भिक्षा भी लेकर के आनी है, उनमें स्वाध्याय भी करना है, ध्यान भी करना है, और यदि गुरु को सेवा की आवश्यकता है तो सब काम छोड़ करके सबसे पहले सेवा का कार्य करना है। ऐसा नहीं कि शिष्य कहे कि मेरे तो समाचारी में लिखा है कि मुझे तो इतने समय पे स्वाध्याय ही करना है। शिष्य सबसे पहले गुरु के पास जाकर के उनसे निवेदन करे कि यदि आपको सेवा की आवश्यकता हो तो मैं पहले क्या करूं, आपकी सेवा करूं। यदि गुरु को सेवा की आवश्यकता है तो अपने सारे कार्य छोड़ करके सबसे पहले वो हमें साथा पहुंचाए और बाद में फिर अपने कार्य करें। परंतु यदि प्रतिदिन इस तरह से अपनी दिनचर्या का पालन किया जाए तो स्वाध्याय भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है और सारे काम हो जाते हैं। नहीं तो हम एक काम को कल पर टालते रहते हैं। तो समाचारी व्यवस्थित करने से जीवन में गुणों का विकास होता है और दुर्गुण धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। 54 अध्ययनों में भगवान महावीर ने समाचारी का 53 गाथाओं में भगवान महावीर ने समाचारी का सम्यक पालन करने की प्रेरणा दी है। मूल पाठ का श्रवण करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 26वां अध्ययन समायारी षण्डविश अध्ययन समाचारी। समायारी पवखामी सव दुख विमुखणे जंचरितानि गंधा तिन्ना संसार सागरा परमा अवसिया नाम बिरिया निसिया गोक्षणय तैया चौथी पड़ी पुछना पंचमा चंदना नाम इच्छा करो ये छठो सप्तमो मिच्छ करो ये तह करो ये अठमो अभूठाणम नवमं दशमा उव संपदा निषाद संग साहुणम समायारी पवेया गगणे अवश्यम कुचा थाने कुजानी सीयम अभो क्षण संयम करने पर करने पड़ी भूषणा चंदना दब जायणम इच्छा कारो ये सारणम मिच्छा कारो ये निंदाए तह कारो ये पढ़ी सुए अभो ठाणु गुरु पुया अक्षणे उव संपदा एवं दुपंच संजुता समायारी पवेया पुवे लंबे च उभाए आए क्षमि समुद्रिये भंडयम पड़िल गीता वंदिता यत उगुरो उच्छेजा पंजलि उड़ो किंकाय वमयिह इच्छम निओयम भतम वेयावचे सचाये वेयावचे नितने कयवम अखिलायो सचाय
वनि उतेरम सब दुख विमुखणे दिवस चौर भागे कुजा खुबी अखणो तओ उत्तर गुणे कुजा दिन भागे सुचौ सुवी पड़वम पोरिसि सजायम वियम झण जियाये तैयाय विखाये रियम गुणो चौथिये सजायम आषाढ़े मासे दुपया पोसे मासे चौपया चिता सोए सो मासे सो तिपया वै पोरिसि अंगुलम सप्तरतेणम पखेन यदु अंगुलम वठय हाये वावी मासेणम चौरंगुलम आषाढ़ बहुल पखे भद वै कतिय पोसेय फगोण वै साहिसुय नयवा उमरताओ जेठा मूले आषाढ़ सावने छही अंगुले ही पड़ी रहा अठही वियति अम्मी तई 10 अठही चौथे रतिन पिचाउर भागे भिखू कुजाबी अखणो ताओ उत्तर गुणे कुजा राई भाई सुचौ सुवी पड़मम पोरिसि सजायम दियम झण जियाये तई आये नेद मुखम तो चौथि भुजो भी सजायम जमने जया रतिम नखतम तमिम नह चौभाए संबते वीर में चा सजायम पौस काल में तमे वेन खत्ते गयण चौभाग सावसे समे वीरतियम पिकालम पड़ी लेतांगुनि कुजा होवे लंघि चौभाए पड़ी लेतान खंडायम गुरुम वंदितु संजायम कुजा दुख विमुखणम पुरी सिए चौभाए वंदे तान गुरुम अब कड़ी मिता काल से भायणम पड़ी ले हरे मोह पोतियम पड़ी लेता पड़ी ले जगो छगम कुछ गगल गलैया गुलियो वथाई पड़ी ले गए उडम थिरम तुरियम पुबम वथ में पड़ी ले तुवियम पकोड़े तयम चकुणो पमेजजा अण चवियम अवल्यम अणानुबंधिम अमुसलिम चिव चकोरी मानव घोड़ा पाणी पण विसोड़नम अब अरे भड़ा समर्था वजे अवय मुसली तैया पकोड़ना चौथे विखिता वेय छटा पासे ढिलपलंबलोला एगा मुसा आणि गुरुवधोणा कोणई पमाणी पमायम संकीये गण रोगवं कुजा अणुनायत पड़िहा अवेचा सतहि वेय पड़वम पयम पसतम सेसाणी ओ अपसथायम पड़ी लेहणम कुणंतो मेहो कहम जुणई जय जणवय कहवा देई वपचखाणम वाये सयम पड़ी छैवा पुड़वी आओ पाए देव वाओ वण सहिता साण पड़ी लेहताण पमतो छनम पि विराह होई पुड़वी आओ खाए देव वाओ वण सहित साण पड़ी लेहण आओ तो छनम आराह होई तई आण पोरी सीए वतंग पणंग वेसय छनम अंधरा रागयमी कारण विसमुठिए वेयण वेय वच्चे इरी अठाए संज मठाए त पण वतियाए छटम पुण धम चिंताए निगंथो धीमंतो निगंथि बिन करेज छहिंचे वे ठाई मोए मिहिं अण इक मणय से होई आयंगे उबसगे तिक्ति खिया बब चेर गुतिसो पाणी दया तवे ओम शरीर वोय वो छे अठाए अवर से संभंड गंगिछा चकुसा पड़ी ले गए पर मध्य जोयणाओ विहारं विहरे मुनि चौथी पोरिसीये निख वितान भायणम सजायम तव कुजा सव भाव विभावणम पोरिसीये चौभाए मुंदे ताण तव गुरु पड़े कविता काल से जम तु पड़ी ले गए पास वणुचार भूमिच पड़ी ले हिज जयं जय पाओ सगम तव कुजा सब दुख विमुखणम देसियम च अय्यारम चितेज अणुवसो नाणे यदसन चेव चरितमित हिवय परिये काउ सगो वंदे ताण तव गुरु देसियम तु अय्यारम अलो यजुजह कमम पड़े कमितु निसलो वंदे ताण तव गुरु काउ सगम तव कुजा सब दुख विमुखणम परिये काउ सगो वंदे ताण तव गुरु कोई मंगलम च काउण कालम संपड़ी ले हय पड़मम पोरिसि सजायम रियम झण जियाये तई आण निद मुखम तो सजायम तु चौथिये पोरिसिये चौथिये कालम तु पड़ी ले हिया सजायम तव कुजा अवे हिंत संजय पोरिसिये चौभाए वंदे उण तव गुरु पड़े कमितु कालस कालम तु पड़ी ले गए आ गए काय वो सके सब दुख विमुखणे काओ सगम तव कुजा सब दुख विमुखणम राह्यम च अय्यारम चितेज अणुवसो नाणं मे दर्शनं मे चरितमितवम्य परिय काउ सगो वंदे ताण तव गुरुम राह्यम तु अय्यारम आलोय जुजह कमम पड़े कमितु निसलो वंदे ताण तव गुरुम
काहो सगम तव पूजा सब दुख विमुखणम कितवम परिवजामि एवं तत्व विचिंते काउ सगम तु पारिता वंदई तौ गुरुं पारिय काउ सगो वंदे तण तौ गुरुं तवं संपरि वजिता करे जा सिद्धान संधवम ऐसा समायारी समासे नगिया जब चरित बहु जीवा तिना संसार सागर पीबे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 27वां अध्ययन। इस अध्ययन का नाम है खलुंकीय। इस अध्ययन में कुल 17 गाथाएं हैं। 17 गाथाओं में अनुशासन का महत्व बताया गया है। साधक जीवन अपने जीवन में साधना करने के लिए सम्यक मार्ग पर चलता हुआ किस प्रकार से आचरण करे, ये इस अध्ययन में फरमाया गया है। पहले मूल पाठ का श्रवण करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 27वां अध्ययनम खलुकिंचम सप्तविंश अध्ययन खलुकी। थेरे गण हरि गगे मुनि असि विसारे आईने गण भव में समाहि पड़े संधय वहणे वह मानस कंतारम अवतई जोए वह मानस संसारो अवतई खलुके जो ये देहा मानो कलिसई अस महिये देहि तो यसे भजई एगम रसई पुंचमी एगम विधई विखणम एगो भंजई समेलम एगो उपह पठियो एगो पड़ई पासेनम निवेशई निवजई उकुदई उफिड़ई सढ़े बालग विवय माई मुधेन पड़ई कुधे गछई पड़िपहम माया लक्षण चिठई वेगेण पहावई छिनाले छिंदई सेलिम दुदंतो संभंजई जुगम सेविलिये सुसुई जायताम उजाहि तपलये सोलुंका जारे साजुजा दुसिला विमुतारिसा जोइया धम जानमे भजंती दी दुबला इधे गारवी एगे थरस गारवे साया गारवी एगे सुचिर कोहणे बिख सालसी एगे उमाण भीरुए थदे एगम चरणु ससमी है उन्हीं कारणे हुए सोवे अंतर भासिलो दोस मेव पकुभय आय रियाणं तमयणं पड़ी कुलय विखणं नैसा मम बियाणाई नवी समझ रही गया होई पन्ने साहू अनुथ बचौ केसिया पले उचते ते करी अंधि समंतौ राय विठिंच मनता करंती भेओडी मोहे वाहिया संगहिया चेव बत पणे पोसिया जाय पखजा हंसा पकर मंदिरे सोदसिम अह सारहि विचिंते खलु के ही समावो किम्मच दुठ सिसेहिं अप्पा में अवसिये जरिसा मम सिसाऊ तरिसा गलि गदहा गलि गदहे चैताणं दढ़ं परि गिन्है तवं मेउ मदव संपन्ने गंभीरे सुसमाये विहरै महिमः पासे लभुएण अपणाति बेनी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। खलुंकी इस अध्ययन में अनुशासन आवश्यक है संघ व्यवस्था के लिए, संयम के सम्यक आचरण के लिए। गर्ग गोत्रीय गार्ग्य मुनि थे जो अपने समय के अति विद्वान आचार्य थे, योग्य आचार्य थे, संयम साधना में निपुण थे, स्वाध्यायशील थे, योग्य गुरु थे। उनके शिष्य उद्दंड थे, स्वच्छंद थे और अविनीत थे। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। गुरु कहते स्वाध्याय कर लो तो कहते कि अभी तो गोचरी का समय हो गया। गुरु कहते कि जाओ गोचरी लेकर के आ जाओ, तो उस समय उनकी आज्ञा की अवहेलना करके कोई ना कोई बहाना बना देते। शिष्यों के अनुशासनहीन उस अभद्र व्यवहार को बार बार गार्ग्य मुनि सहन करते रहे। जिस प्रकार से धूर्त बैल कोई शिर को निढाल करके भूमि पर गिर जाता है, कोई क्रोधित होकर उन मार्ग पर चला जाता है, कोई मृतक सा पड़ा रहता है, कोई वेग से दौड़ने लगता है, कोई रास को तोड़कर के छिन्न भिन्न कर देता है, अयोग्य बैल जैसे वाहन को कमजोर कर देते हैं, वैसे ही धैर्य के कमजोर शिष्यों को धर्मयान से में जोतने पर आचार्य गार्ग्य भी बड़े परेशान रहते थे। आचार्य गार्ग्य का मन बड़ा दुखी रहने लगा, बड़ा चिंतित रहने लगे। बार बार वे अपने शिष्यों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करते, परंतु शिष्य जो है नहीं मानते। शिष्य उनकी बातों को बार बार टालते रहते थे। उस प्रकार से बार बार लगातार जब ऐसा होता रहा
समझाने की बहुत अधिक कोशिश की गार्ग्य मुनि ने, परंतु शिष्य नहीं माने। तो गार्ग्य मुनि ने चिंतन किया कि इनके साथ रह करके इनको सन्मार्ग दिखाने के चक्कर में मेरी स्वयं की साधना क्या हो रही है, छूट रही है। क्योंकि मैं बार बार इनको रोकता हूँ, टोकता हूँ, इनको कहता हूँ, इनके ऊपर तो कोई असर नहीं होता, परंतु मेरा चित्त क्या होता है। एक माता पिता के लिए बड़ा कठिन है अपने संतान को कुमार्ग पर जाते हुए देखना। उसी प्रकार से किसी भी संत साध्वी के लिए, किसी भी गुरु के लिए ये बड़ा कठिन है कि उसका शिष्य संयम साधना में न लग करके क्या करे, आलस्य में, प्रमाद में पड़ा रहे, दुर्गुणों को अपने जीवन में वृद्धि करता रहे। तो बार बार ऐसा देख करके गार्ग्य मुनि के चित्त की शांति भी भंग होने लगी। बार बार वे उन्हें कहते, तो गार्ग्य मुनि ने चिंतन किया कि इनके साथ रह करके तो मेरी आत्मा और अधिक जो है कषाय से भरती जा रही है। तो ऐसा विचार करके इससे तो अच्छा है कि मैं एकाकी ही विचरण करूं। ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये मानने वाले नहीं हैं, और इनको ऐसा देख करके मेरे चित्त पर बार बार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे गले गंधर्व आलसी होते हैं, वैसे ही मेरे ये शिष्य हैं और मुझे इनका त्याग कर देना चाहिए। तो एक दिन गार्ग्य मुनि ने, आचार्य गार्ग्य ने दृढ़ निश्चय करके अपने सभी शिष्यों का त्याग कर दिया और स्वयं को, अपनी आत्मा को साधना में रमाते हुए वे एकाकी विचरण करने लगे। नीव मदव संपन्ने गंभीर सुसमाहिये विहरई मही महपाशील भूयण अपणा। वो मृदु और मार्दव से संपन्न, गंभीर और सुसमाहित, शील संपन्न महान आत्मा गर्भ पृथ्वी पर विचरण करने लगे। ऐसा प्रभु महावीर ने इस अध्ययन में फरमाया है कि अनुशासनहीनता और अविनीत शिष्य को यदि गुरु बार बार समझाए और फिर भी शिष्य नहीं माने, तो गुरु उसका त्याग करके यदि एकाकी विचरण भी करे, संयम को धारण करने वाली या दृढ़ संयमी आत्मा यदि एकाकी भी विचरण करके अपने संयम का पालन करती है, तो वो श्रेष्ठ है अनुशासनहीन शिष्यों के साथ रहने की अपेक्षा। तो ऐसा प्रभु महावीर ने इस अध्ययन में कहा है कि अपनी साधक अपनी आत्मा की शांति को न खोए, अपने चित्त की शांति, क्योंकि घर बार छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, ये किसके लिए छोड़ा है, संसार के लिए नहीं छोड़ा है, शिष्य एकत्रित करने के लिए नहीं छोड़ा है, भक्त बनाने के लिए नहीं छोड़ा है, भक्तों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं छोड़ा है। हालांकि समाज की दृष्टि में आज के समय में महत्व इसी बात का है कि यदि कोई साधु एकाकी विचरण कर रहा है तो इसके जीवन में दोष ही होगा। यदि किसी साधु के पास में बहुत अधिक भीड़ है, बहुत सारे शिष्य हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया गुरु है। लेकिन ये तो सिर्फ संसार की बातें हैं, ये देखने की बातें हैं। अंतर्दृष्टि से केवल ज्ञानी जान सकते हैं या साधक को स्वयं को ज्ञात होता है, प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि वो कितने पानी में है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि एक परिवार छोड़ करके 1000 परिवार ही बनाने हैं, यदि एक परिवार छोड़ करके 1000 परिवार ही बनाने हैं, तो फिर घर बार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जिसने धर्म आराधन करना हो वो आए, परंतु साधु ये दृष्टिकोण न रखे कि मुझे किसी को प्रभावित करना है, मुझे इतनी संख्या एकत्रित करनी है। यदि लक्ष्य ये रहेगा तो फिर सारे के सारे कार्य इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके होंगे। साधक तो ये चिंतन करे कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करना है, मुझे स्वाध्याय कब करना है, मुझे ध्यान कब करना है। मेरे जीवन का पल पल क्षण क्षण मूल्यवान है, क्योंकि जो घड़ियां बीत जाती हैं वो कभी लौट करके, ऐसा उत्तराधर्म सूत्र में भी बताया है भगवान महावीर ने। तो साधना करनी है, साधु जीवन लिया है, घर बार का त्याग किया है, माता पिता को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, गृहस्थ जीवन को छोड़ा, और यदि सब कुछ त्याग करके भी यदि पुनः इन्हीं चक्करों में पड़ गए तो फिर क्या लाभ, फिर क्या लाभ हुआ। तो साधक अपनी आत्मा के कल्याण का दृष्टिकोण रखे, बाकी तो सब चीज़ें संसार में चलती रहती हैं। तीर्थंकर जब साधना करते हैं, साधना काल में होते हैं, तो उस समय
वो अपना लक्ष्य केवल एक ही रखते हैं कि मुझे अपने कर्मों की अधिक से अधिक निर्जरा करनी। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जिसको धर्म श्रवण करना है वो स्वयं आएगा। तीर्थंकर कभी भी ये लक्ष्य नहीं रखते कि मेरे भक्त उसके भक्तों से ज्यादा हो। तो ये लक्ष्य साधक रखे तो गार्ग्य मुनि को महान कहा गया है इस अध्ययन के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिष्यों का मोह त्याग करके, ऐसे अनुशासनहीन शिष्यों को त्याग करके एकाकी रहना और संयम में दृढ़ रहना स्वीकार किया। महत्व संयम का है और किसी भी बात का अधिक महत्व इस जीवन में नहीं है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति। इस अध्ययन में 36 गाथाएं हैं। सम्यक की यात्रा, साधक की यात्रा दर्शन ज्ञान चारित्र और तप से प्रारंभ होकर के दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की पूर्णता में ही समाप्त होती है। मोक्ष मार्ग गति। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के जो अध्ययन है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उत्तराध्ययन सूत्र अपने समापन की ओर बढ़ता जा रहा है। अब जो अध्ययन है वो एक से एक गंभीर और सारगर्भित होते जा रहे हैं। इस अध्ययन में मोक्ष मार्ग गति, एक साधक को यदि मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं तो उसे जीवन में कौन सी बातें जो है अपनानी चाहिए। क्योंकि लक्ष्य क्या है? मुक्ति को प्राप्त करना, पुरुषार्थ उस दिशा में करना। हालांकि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि पंचम काल में तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, तो मोक्ष नहीं हो सकता तो क्या हम अपनी तैयारी छोड़ दें, क्या पापों में लिप्त हो जाए? नहीं, मोक्ष सीधे नहीं हो सकता, परंतु कर्मों की निर्जरा तो हो सकती है। और मोक्ष की यात्रा कोई एक जन्म की यात्रा नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि पंचम काल में तो मोक्ष है ही नहीं, अरे भाई, मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान भी, काल चाहे चौथा हो चाहे पांचवा हो, मुक्ति की राह इतनी सरल नहीं है। बड़े बड़े भव्य जीवों को भी समय लगता है और हमारे तो न जाने कितने कर्म अभी। अगर हर जीव ये सोचे कि नहीं मुक्ति तो हो ही नहीं सकती तो फिर पुरुषार्थ भी क्यों करें? तो किसी भी जीव को कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, आत्मकल्याण नहीं हो सकता। भले ही अभी रास्ता लंबा हो लेकिन एक एक कदम बढ़ाएंगे तो लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। मोक्ष मार्ग गति। इस अध्ययन में मोक्ष की ओर जाने वाला मार्ग, जो मोक्ष की ओर लेके जाता है, किस प्रकार से मोक्ष के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाने हैं, तो कैसा मार्ग चुनना चाहिए, ये इस अध्ययन में बताया गया है। मूल पाठ का श्रवण करेंगे। 28वां अध्ययन मुख मगई। 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति। मुख मग गई तच्छं सुणे जेण भाष्यं चौ कारण संयुतं नाणय दंसन लक्षणं नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोताः एस मगोति पर्णतो जेणेहिं वरदंसेहिं नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोताः एयं मगमणुपता जीवा गच्छति सोगयं तथ पंचविहं नाणं स्वयं अभिनिबोह्यं उहि नाणं तय्यं मणे नाणं च केवलम् एयं पंचविहं नाणं दवाणय गुणाणय पजय बाणं च सवेसिं नाणं नाणिः देशीयं गुणान् समासोदवम् एकदवसीय गुणा लक्षणं पजवाणं तो उभौ अस्य भवे धमो अहमो आवासं कालो पुगलजन्तवो एस लगोति पर्णतो जेणेहिं वरदंसेहिं धमो अहमो आवासं दवम् एकमाह्यम् अनन्तानि दवानि कालो पुगलजन्तवो गै लक्षणो धमो अहमो ठाणे लक्षणो भायणं सवदवाणं नहं उगाह लक्षणं वत्तना लक्षणो कालो जीवो उभोग लक्षणो नाणेनं दंसनेन च सुहेन यदुहेनय नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोताः वीर्यम् उभोगोय एयं जीवस्य लक्षणं सद अंधयार उजो पहाछाया तवेवा वर्ण रसगंधभासा पुगयणं तु लक्षणम् एकतं च पुहतं च संखासंठाणमेवय संजोगाय विवाहय वजवणं तु लक्षणं जीवा जीवाय बंधुये पूर्णं पावसवोताः संवरो निजरमुखो सन्ते तहि अनव तहि अणं तु भावाणं स्वभावे उवयसनं भावेणं सदहन्तस्य समत्तं तंवियाह्यं निसगुवय सरुई अणारुई सुतबीरुई में वह अभिगम विथारुई किरिया संख्य विधमरुई भूय
तेणागी गया जीवा जीवा ये पुण्य पावन च सह समूह ये सब समरोये रोए उसने सगो जो जिठे भावे चवे सधाई से मेरे एमेव न नमतीये नस निसग रुइति नायवो ए चेव उभावे उवठी जो पर्ण सधाई छाओ मथेन जीणवा उव एस रुइति नायवो रागो दोसो मोहो अननन जस अवगय होई अणाए रोयंतो सोखलु अणा रोई नाम जो सत सुत माहि जंतो सुएण उगाहयु सतमत्तम अंगेण बाहिरेण व सुसुत रुइति नायवो एगेण अनेगाय पायाई जो पसरई उसमत्तम उदाये वतेल बिंदु सोबी रुइति नायवो सोहोई अभिगम रोवी सुएणानंजे अथो दिच्छम एकारस अंगाय पैण गम दिठिवाओ ये दवाण सब भावा सब पमाणि जस उबलधा सवाहिम नय विहीय विथार्स रुइति नायवो दंसन नान चपिते तव विनय सच समय गुप्ते सो जो खेरी अभाव रूरी सो खलु खेरिय रुई नाम अण विगह्य कुदिठी संखेवत रुइति हुई नायवो अवे सारो पव्यने अभिग अण विगहोय से सो जो थे काय धम्मं सुय धमं खलु चरित धमं च सदा हैजिणाभियं सुधम रुइति नायवो परामथ संधवा सुदिठ परमथ सेवण ववे वर्ण कुदंसन वचाय सामहत सधरणा नथिन चरितं समत विगुणं दंसने उभय यवं समतं चरितायं जुगवं पुगं तत्सवतं नादंसने सनाणं नाणेन विनान हुंति चरण गुणा आगुणे स नथि मुखो नथि अमुख स निवाणं निसेन किय निकम किय निवेत गिच्छा मूढ़ दिठिय बहुतेरी करणे वच्छल पभावणे अथ समायित पडमं क्षयो वठावणं भवे भियं परिहार विसुदेयं सोहमन्तः संपरायं च अकय सायं अहखायं क्षयो मथस जिणसवा एयं चयरितकरं चरितं होई आहियं तवो यदुभिहोतो बाहिरभन्तरुतः बाहिरो छविहोतो एवं भन्तरुतवो नाणेन जानै भवे दसने नय सदये चरे तेन निगिनाई तवेण परिसुजयि कविता पुबकमाई संजय मिणता विनय सब दुख पहिनठा पक मंति महेसिनोति देवी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप ये मोक्ष मार्ग के साधन हैं। इन साधनों की पूर्णता ही मोक्ष है। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर बंधन निर्जरा और मोक्ष इन नव तत्वों के यथार्थ स्वरूप को समझना दर्शन है। नव तत्वों का सम्यक बोध होना ज्ञान है। राग आदि आश्रमों का निग्रह संवरण होना चारित्र है और तपन क्रिया रूप विशिष्ट जीवन शुद्धि तप है। तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। पहले दर्शन आता है यानी कि श्रद्धा आती है, फिर ज्ञान आता है और दर्शन और ज्ञान के बाद ही चारित्र आता है यानी वो आचरण में आता है और फिर उसके बाद जीवन को आत्मा को तप से भावित किया जाता है। कहीं कहीं पर प्रथम ज्ञान का उल्लेख आता है, परंतु जब दार्शनिक मीमांसा आती है तो सबसे पहले दर्शन का स्थान आता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और मोक्ष यही मोक्ष के मार्ग हैं, ऐसा प्रभु महावीर ने इस अध्ययन में फरमाया है। जो साधक सम्यक श्रद्धा करता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, सम्यक आचरण करता है और सम्यक तप करता है, ऐसा साधक मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाता है। मोक्ष जाने के लिए ये चार माध्यम ही पर्याप्त हैं, ऐसा प्रभु महावीर ने श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र के इस अध्ययन में फरमाया है। बोले भगवान